हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे मैच जीत चुका होता है, वह मास्टर क्यू के पास पहुंच जाता है। उसके बाद सेमीफाइनल के आखिरी मैच किंग यू और लिंग यू के साथ स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर लिंग यू के अटैक के वजह से किंग यू का मास्क निकल जाता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि किंग यू अपना फिर से मास्क लगा लेते हैं और वह बहुत ही गुस्से में अपनी पावर बढ़ाने लगती है। उस वजह से पूरे अरेना में चारों तरफ आइस ही आइस होने लगती है। उसकी पावर देख के लोग कहने लगते हैं इसने अपने प्रोफॉन्ड का यूज करना चालू किया है। उस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही है। किंग यू तो एक्चुअली में अर्थ प्रोफॉन्ड रिलम के 3rd लेवल पे है, उस वजह से शायद इसकी पावर बहुत ही ज्यादा होगी। लिंग यू और किंग यू दोनों ही आमने सामने होते हैं। तभी लिंग यू अपनी स्वॉर्ड की एक अटैक रेडी करके किंग यू की तरफ करता है। उस अटैक का नाम हेवन स्वॉर्ड एक्सट्रीम लाइटनिंग होता है। उस अटैक को अपने ओर आते हुए किंग यू भी देख लेते हैं। वो सिर्फ अपने रिबिन का यूज करते हुए लिंग यू के सारे अटैक को रोकने लगते हैं और मन में सोचते हैं कि फोनिक्स सोल का इस्तेमाल करके यह रिबिन बनाई गई है, उस वजह से इसे यूज करना बहुत ही मुश्किल है। और लिंग जी कहता है हालांकि उसने इस अटैक में लगभग 70% एनर्जी का यूज किया है, वह बहुत ही बड़ी जीनियस है इस जनरेशन की, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी हार नहीं मान सकता हूँ। ऐसे कहते हुए वह एक हवा में जंप करता है। उसकी जंप बहुत ही बड़ी होती है, वह हवा में होता है। उसे जिया किंग यू भी देखती है। वह कुछ कर पाए उससे पहले ही जिया किंग यू अपना आइस लोटस का अटैक कर देती है। वह आइस लोटस उड़ते हुए जाके लिंग जी की तरफ जाने लगते हैं। उसे आते हुए देख के लिंग जी भी अपने स्वॉर्ड के स्लैशेस लगा के उस अटैक को काटने लगता है और काटते हुए वह जमीन पे आके पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचते ही वह एक दूसरा अटैक रेडी करता है। उस अटैक का नाम हेवन विद एब्सोल्यूट स्वॉर्ड यूनिवर्स होता है। ऐसा कहते ही लिंग यू की स्वॉर्ड बहुत ही बड़ी हो जाती है। वह अपनी बड़ी हुई स्वॉर्ड लेके जिया किंग यू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ लेता है। उसे अपनी ओर आते हुए जिया किंग यू भी देख लेते हैं और वह अपना भी 6 स्टेज ऑफ फ्रोजिंग क्लाउड आर्ट का यूज करते हैं। उसमें से रिलम ऑफ हेवन स्नो इवोल्यूशन अटैक रेडी करते हैं। उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वह लोग देख के बहुत ही डरने लगते हैं और वह कहते हैं यह अटैक तो बहुत ही खतरनाक है, शायद यह आखिरी होगा। तभी उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और उस वजह से लिंग यू अपने घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है। उसकी यह हालत देख के लिटिल ब्रदर लिंग जी अपनी स्वॉर्ड अपने बड़े भाई की तरफ फेंक देता है। तभी लिंग यू भी वो स्वॉर्ड अपने हाथ में पकड़ लेता है। लिंग यू के मुंह से भी उस अटैक के वजह से खून आ रहा होता है। उस स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद लिंग जी खड़ा हो जाता है और अपने दोनों स्वॉर्ड का पावर बढ़ा के उसे एक्टिवेट कर देता है और वह स्वॉर्ड स्पिरिट डुप्लीकेशन प्रोसेस एक्टिवेट कर देता है। उस वजह से लिंग यू के स्पिरिट फॉर्म में बॉडी क्रिएट हो जाती है। वह लगभग लिंग यू जैसी ही दिख रही होती है। उसे ऐसा करते हुए देख लोग कहने लगते हैं यह तो लिंग जी की स्वॉर्ड इंटेंट है, यह भी एक जीनियस है। उसकी यह फॉर्म देख के जिया किंग यू के मन के अंदर कोई कहता है अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, हमें इस अटैक को अब यूज करना पड़ेगा। तभी जिया किंग यू जंप करती है और वह अपना फ्रोजिंग क्लाउड डोमेन एक्टिवेट करती है। उस वजह से पूरे अरेना में पावर रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं और उसके साथ ही पूरे अरेना में चारों ओर बर्फ गिरने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देख के सीनियर लिंग कहते हैं इस तरह का डोमेन सिर्फ इंपीरियल प्रोफाउंड रिलम में जाने के बाद ही यूज कर सकते हैं, लेकिन इस लड़की ने तो इस लेवल में ही कर लिया। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है अब मुझे। तभी उस डोमेन के अंदर होने के वजह से लिंग यू के पैर जमने लगते हैं और वह उस वजह से थोड़ा घबराने लगता है। लिंग यू कुछ ही टाइम में पूरी तरह से जम जाता है। तभी जिया किंग यू उसके ऊपर अपने फोनिक्स रिबिन से अटैक कर देती है। उस अटैक को अपने ओर आते हुए देख के लिंग जी अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से भी खून आने लगता है और उसका अटैक सीधा जाके लिंग जी के स्वॉर्ड इंटेंट को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उस वजह से लिंग जी की भी हालत खराब हो जाती है और वह अपने घुटनों पे बैठ के कहता है मैं अपनी हार मान लेता हूँ, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई होती है। उस वजह से वहाँ पर तुरंत ही कार्लस लिंग मतलब कि एल्डर लिंग आ जाते हैं और वह उसे वहाँ पर से लेके निकलते हैं। उस मैच को किंग यू को विनर डिक्लेयर किया जाता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग यू की मास्टर किंग यू से कहती है तुम्हें यांचे को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वह बहुत ही अच्छी तरीके से बैटल कर सकता है। मेरे ख्याल से तुम्हें अभी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, जाके तुम अपनी कल्टीवेशन करके अपने आप को इम्प्रूव करो। मास्टर की बातें सुन के जिया किंग यू कहते हैं मास्टर मैं यह जरूर ध्यान में रखूंगी। तभी मास्टर कहते हैं मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार एग्जामिन किया मतलब कि चेक किया, उस टाइम पे तुम्हें कल्टीवेशन करना
करना या बैटल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ही इच्छा शक्ति थी। यह बात तुम्हारे अंदर क्यों थी? किंग यू कहते हैं, मुझे और मेरी माँ को गॉड डोमेन से जाने के लिए मजबूर किया था। मैं अपनी पावर बढ़ा के वहाँ पर जाके अपने माँ को खोज के उनका बदला लेना चाहती हूँ, इसीलिए यह सब कुछ मैं करने वाली हूँ। यही मेरा मेन गोल था इसके पीछे। उसकी बातें सुन के मास्टर कहते हैं, तो फिर ठीक है, तुम जा सकती हो। और मास्टर मन में कहते हैं, मैं इस नाम को जरूर याद रखूंगी। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मैच अरीना में यांचे और किंग यू आमने सामने होते हैं। यांचे कहता है, तुम्हें पता है क्या मैं इस टूर्नामेंट में क्यों पार्टिसिपेट हुआ हूँ? तभी यांचे अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है, पहला रीजन मैं अपनी सीनियर सिस्टर का ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ, और दूसरा रीजन तुम्हें हराने के बाद कहूंगा। तभी यांचे के उस एनर्जी में से एक वेपन बाहर निकलता है। आगे क्या होगा, यांचे और किंग यू के बीच में यह फाइट कितनी लंबी खींचेगी, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।